पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में मुश्किल से 6 महीने का वक्त बचा है, लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अजीब कश्मकश से जूझ रही है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता धीरे धीरे बगावत पर उतर आए हैं, लेकिन ममता के लिए सबसे तगड़ा झटका उनके भरोसेमंद और आंदोलन के दिनों के सहयोगी शुवेंदु अधिकारी का नाराज होना है। शुवेंदु अधिकारी को मनाने की कोशिश भी हुई है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पाया है। बताया जा रहा है कि शुवेंदु के इरादे अभी भी बगावत के हैं और वो जल्द ही पार्टी भी छोड़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ दल में मची उठापटक के बीच अभी तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को वजह माना जा रहा था, लेकिन अचानक से अब वहां चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नाम सामने आने लगा है। टीएमसी के कई नेता प्रशांत किशोर के खिलाफ इन दिनों खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। शुवेंदु की नाराजगी के पीछे भी प्रशांत किशोर के संगठन में हस्तक्षेप को बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा और आंध्र प्रदेश समेत कई चुनाव में जीत के पीछे अहम भूमिका निभाने के वाले प्रशांत को ममता बनर्जी ने पिछले साल ही पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी का कामकाज देखने के लिए हायर किया है। प्रशांत किशोर की एजेंसी आईपैक पिछले कई महीनों से टीएमसी के लिए काम कर रही है, लेकिन अब जो वहां से खबरें आ रही हैं उससे पीके ममता की उम्मीदों को ठेस पहुंचाने की आशंका है। पिछले दिनों जब ममता की खास और पश्चिम बंगाल सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शुवेंदु अधिकारी की बगावत खुलकर सामने आने लगी, तो ममता ने उन्हें मनाने के लिए प्रशांत किशोर को उनके पास भेजा था। पीके पूर्वी मिदनापुर जिले के कांथी स्थित शुवेंदु अधिकारी के घर पहुंचे थे। हालांकि शुवेंदु उस वक्त घर पर नहीं थे। पीके उनके पिता शिशिर अधिकारी से मिले और उन्हें अपना संदेश देकर आ गए थे। बाद में ये खबर आई कि प्रशांत किशोर का शुवेंदु से संपर्क भी हो गया है, लेकिन उनके तेवर अभी भी कम होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। शुवेंदु को मनाने में फेल रहने के बाद पार्टी के अंदर प्रशांत किशोर के विरोध में आवाज और तेज हो गई। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में पीके के खिलाफ पोस्टर भी लगाए गए, जिसमें उनको बाहरी बताया गया। टीएमसी का कहना है कि ये पोस्टर बीजेपी ने लगवाए हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये काम टीएमसी के ही नाराज धड़े का है, क्योंकि उन्हें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की सलाह पर ममता बनर्जी ने इसी साल जुलाई में टीएमसी के कई बड़े फेरबदल किए थे। बड़े पैमाने पर राज्य समिति के साथ साथ जिला और ब्लॉक समितियों में हुए बदलाव से पार्टी के नेताओं की नाराजगी बढ़ती गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीके की टीम का काम सिर्फ सुझाव देना है। उन्हें अमल करना या ना करने का फैसला खुद सीएम ममता बनर्जी या फिर पार्टी के लोग लेते हैं। ऐसे में सवाल है कि कहीं असंतुष्ट टीएमसी विधायक सिर्फ पीके के कंधे का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, या फिर उनके निशाने पर खुद ममता बनर्जी हैं। प्रशांत किशोर के चुनावी रणनीतिकार के रूप में करियर ग्राफ की बात करें तो वो अपनी फील्ड में सफल ब्रांड के रूप में एक नाम माने जाते हैं। उन्हें फिलहाल सिर्फ 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में ही शिकस्त देखने को मिली थी। इस चुनाव में वो कांग्रेस के पोल स्ट्रेटेजिक थे, लेकिन नतीजों में कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन के पीछे भी पीके का दिमाग बताया जाता है, लेकिन इस चुनाव में मिली हार के बाद दोनों दलों के रिश्ते में भी खटास आ गई। वहीं अब अखिलेश यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि वो 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन इसके अलावा पिछले साल हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से लेकर आंध्र प्रदेश में वाईआरएस कांग्रेस की जीत के पीछे उनकी खास भूमिका मानी जाती है। बहरहाल अब देखना होगा कि बंगाल में दीदी ममता को पीके का साथ रास आता है या नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट SPN 9 न्यूज।